Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं JS टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ शोभा साहू। आइए चलते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। आत्मा को मुक्ति मोक्ष वक्त के समृत सद्गुरु के अलावा और कोई नहीं दिला सकता। अवतारी शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है। वो तो धर्म की स्थापना और दुराचारियों के संहार के लिए आते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। बाहर की जड़ पूजा इबादत से अलग असली पूजा, जिससे देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, उनको लोकों से ऊपर सतलोक, जहां देवी देवता भी जाने के लिए तरसते रहते हैं, वहां पहुंचने का रास्ता बताकर, रास्ते पर चलाकर मंजिल तक पहुंचाने वाले वक्त के सर्व समृत पूरे संत सद्गुरु परम पूज्य उज्जैन वाले महाराज जी ने राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर 2021 को अघन पूर्णिमा के अवसर पर दिए हुए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव योग कैंप पर प्रसारित संदेश में बताया कि महापुरुष समझाते बताते हैं, अगर लोग मान जाते हैं तो दया बरसा देते हैं, नहीं तो काल का रूप धारण कर लेते हैं। जो सत्य है मौत और परमात्मा, उसी को लोग भूल हुए हैं। अपने धाम जाने के लिए त्रिकालदर्शी समृद्ध गुरु की खोज कर रास्ता लेकर योग साधना करनी पड़ी। कृष्ण ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम पूरा हो गया। अब कलयुग आ जाएगा तो द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा। तब पांडवों को होश आया। कहा भाई कृष्ण को भी जाना पड़ रहा तो हमको भी जाना पड़ेगा। आप किसी को होश है कि हमको ये शरीर छोड़ना है? किसी को होश नहीं। जो सत्य है वही भूल गए हो। मौत सत्य है, मौत तो सबकी आनी आनी है। अब देख लो, जिनको आप पूजते हो, भगवान मानते हो, राम कृष्ण मनुष्य शरीर में थे, वो भी चले गए। जितने भी आए मनुष्य शरीर में सब चले गए। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यलोक है, यहाँ का नियम है। जैसे आपके समाज का जाति का नियम है, जैसे आपके देश का नियम है, गांव का नियम है, प्रांत का नियम है, ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है। तो अनि समझो फिर उनको होश आया। पांडवों को कहा महाराज फिर हम लोगों को मत छोड़ना, आप अपने साथ लेते चलो। उन्होंने जो टूक जवाब दिया। कहा तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की खोज करनी पड़ेगी, समर्थ गुरु की खोज करना पड़ेगा, उनसे रास्ता लेकर के योग साधना करनी पड़ेगी, तब तुम मेरे धाम जा सकते हो, अपने धाम जा सकते हो। अब अपना धाम और उनका धाम कहाँ है? आप ये समझो कि आपका जो ये धाम है, ये धाम नहीं है जहाँ जहाँ आप जाते हो। चित्रकूट धाम और जगन्नाथ धाम और यह बद्रिका धाम, ये सब जो धाम है, ये आपका धाम नहीं है। आपका धाम यानी समझ लो ऐसी जगह है, अपना घर ऐसी जगह है कि जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। उनका धाम कौन सा था? त्रिकुटी धाम, जहाँ से वो आए थे, कृष्ण का धाम वो था। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। तो टूक जवाब दिया, बहुत रोए चिल्लाए, बहुत विनती किया कि इतना दिन आपके साथ लगा रहा, इसी आशा में रहा कि जब चलेंगे लेते चलेंगे, लेकिन तो टूक जवाब उन्होंने दे दिया। कहा देखो भाई, अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो समय पर दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए आया करते हैं। गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हो। देखो गीता के चौथे स्कंद में 34वें श्लोक में यही चीज लिखी हुई है